गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईयूज का चैप्टर 2 एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 2.9। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है मल्टीप्लाई अंडर रूट के अंदर 33 है 32 है और 5 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 4 है। अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आप जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो 3 है ये इस 5 से अलग है। दिख रहे हैं आप, ये 3 इस रूट के अंदर छोटा सा बनाया गया है, जबकि ये जो 5 है ये इसके बाहर है। ये जो नंबर है ये रूट को रिप्रेजेंट करता है कि इसका जो आपको रूट निकालना है वो स्क्वायर रूट होगा या क्यूब रूट होगा, या कितने टाइम्स ये इसका रूट निकालना पड़ेगा हमें। जैसे अभी हम देखिए स्क्वायर रूट जब हम बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 16 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2। तो इसका मतलब ये है कि 16 को अगर आपको इस रूट से बाहर लाना है तो इसके दो बराबर फैक्टर करने पड़ेंगे। दो फैक्टर करने पड़ेंगे, ये नंबर बताता है। दो फैक्टर करने पड़ेंगे और बराबर करने पड़ेंगे। अगर हो जाते हैं तो उनमें से एक बाहर आ जाएगा। जैसे 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4। तो इस रूट को से ये बाहर आ जाएगा, रूट को खत्म कर देगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4। तो ये हमने इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई ही क्यों किया, इसको 2 इक्वल फैक्टर्स में ही क्यों तोड़ा, क्योंकि इस नंबर ने हमें बोला था ऐसा करने के लिए। ये नंबर बताता है कि कितनी बार इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा इक्वल फैक्टर्स में, कितनी बार इसको मतलब इसको बाहर लाने के लिए इसके कितने एक जैसे फैक्टर होंगे, वो ये नंबर बताता है। समझे आप। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 27 और यहाँ पर लिख देते हैं 2। तो आप देखेंगे 27 के दो बराबर फैक्टर नहीं होते। दो ऐसे फैक्टर नहीं है जो दोनों बराबर हो और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 27 आ जाए। लेकिन अगर यहाँ पर 3 होता तो इस 3 का मतलब ये होता कि 27 को 3 बराबर हिस्सों में तोड़िए, तो ये हो जाता 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। तो ये 3 फैक्टर्स में टूटेगा इक्वल। ये किसने बताया, ये बाहर वाले इस रूट के अंदर वाले नंबर 3 ने बताया। ये दिख रहा है आपको, ये इस रूट के इस वाले कोने में जो ये लिखा हुआ है 3, इसने बताया कि आपको 3 बराबर फैक्टर अगर इसके मिल रहे हैं तो एक बाहर लेके आ जाइए। इस 2 ने बताया था कि अगर आपको इसके दो बराबर फैक्टर मिल रहे हैं तो एक बाहर लेके आ जाइए। समझे आप। उसी तरह से मान लीजिए 16 लिखा हुआ है, ओके, और यहां पर लिखा हुआ है 4। तो ये 4 कहता है कि इसके अगर आपको 4 बराबर फैक्टर मिल रहे हैं तो एक बाहर लेके आ जाइए। ओके, तो हमने इसको फैक्टराइज किया तो ये हो जाता है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। अब देखिए इस 4 ने कहा था कि 4 बराबर फैक्टर मिल रहे हैं तो बाहर आ जाएगा एक। ये आ गया इसका आंसर। यानी कि अगर हमें 16 का 4 टाइम्स रूट करना पड़े तो उसका रिजल्ट आ जाएगा 2, क्योंकि इसके 4 बराबर फैक्टर हो सकते हैं। समझे आप। तो यही क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो 5 है ये इससे बाहर है, ये इससे बाहर है। इसका मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय, और ये जो अभी हमने यहाँ पे समझा था ये उस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये 3, ये 4 तो इसके ये अंदर वाला नंबर है जिसको हमें फैक्टराइज करना है, कितनी बार करना है ये नंबर वो रिप्रेजेंट करता है, और ये 5 तो इसके बाहर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक समस्या ये है कि ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई है, और ये भी 3 है और ये रूट के अंदर 4 है। तो ये कोई अलग से नहीं है। देखिए ये जो पेयर है ये दोनों एक ही फैमिली के पेयर है। समझे आप कैसे। देखिए यहाँ पर ये है 32, 32 का क्यूब रूट करना है हमें और मल्टीप्लाई करना है क्यूब रूट ऑफ 4। तो आप देख रहे हैं फैमिली दोनों की एक ही है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इजीली। ठीक है, सिंपल 32 इंटू 4 कर देंगे। लेकिन प्रॉपर तरीका जो है इसका वो इस तरह से करना है। देखिए इस 5 को जैसे आपने देखा होगा कि अगर हमें 2 3 5 मल्टीप्लाई करना है तो आप ऑर्डर कोई भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 3 2 रखिए, 2 5 3 रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई के ऑर्डर में, रिजल्ट बार बार वही आ रहा है।
तो अगर मुझे इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो मैं 5 को अलग से लिख दूँ, 3√32 और सॉरी क्यूब रूट ऑफ 32 एंड क्यूब रूट ऑफ 4, इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं आएगा रिजल्ट में। ओके, अब देखिए ये जो 32 है, इस 32 को हम लिख सकते हैं 1/3। ये हमारे लिए आगे वाले क्वेश्चंस के लिए काम आएगा, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ इसको। देखिए, जब भी क्यूब रूट या सॉरी मतलब रूट टाइम्स जो भी होता है, उसका मतलब होता है कि उसकी वो पावर 1 में है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, 2 की पावर 4, तो इसका मतलब है 4 की पावर ये 1/2 है। समझे आप? यानी रूट जो होता है वो फ्रैक्शन पावर हो जाता है। ये जो रूट होता है ये फ्रैक्शन पावर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने देखा होगा 2 की पावर 2 लिखा है, तो तब तो ये 2 इंटू 2 होगा, इसको हम स्क्वायर भी कह लेते हैं। लेकिन जब रूट है तो रूट का मतलब होता है वो अपॉन में है। जैसे कि अगर 3 होगा 4, तो इसका मतलब होगा 4 की पावर ये 1/3 है। ओके, तो हमने यहाँ पर इसको कर दिया 32 की पावर 1/3 और 4 की पावर कर दिया 1/3। ठीक है, अब आपको एक रूल पता होगा कि अगर कोई भी दो डिफरेंट बेस हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे x की पावर m है और y की पावर भी m है, तो हम इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो दोनों बेस हैं, इन दोनों की पावर तो m ही है, तो ब्रैकेट लगा के बाहर दोनों के लिए इसको इस तरह से दिखा देते हैं। फ़र्क अभी भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये पावर इसके साथ भी चली जाएगी, इसके साथ भी चली जाएगी और वो कुछ इस तरह से दिखेगा। समझे आप? तो जब यहाँ पर 32 भी 1/3 है, 4 भी 1/3 है, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया 32 मल्टीप्लाई बाय 4 और इसके ब्रैकेट में बाहर लगा देते पावर 1/3। अब देखिए दिखने में ये थोड़ा सा आसान लग रहा है कि ब्रैकेट के अंदर पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 32 इंटू 4 कितना होता है? 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, 128 की पावर 1/3 हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, 128 को, ये जो 1/3 पावर है, अभी तो हमने कहा था कि ये जो फ्रैक्शन पावर है इसका मतलब कुछ ऐसा ही है। हमने यहाँ से यहाँ पढ़ा था कि अगर रूट के अंदर 3 है तो उसको हम ये कह सकते हैं, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि ये समझ में आ जाए कि 3 का मतलब है इसके 3 बराबर फैक्टर करने। ठीक है, अब इसके 3 बराबर फैक्टर तो हम चेक कर लेंगे होते हैं कि नहीं होते। तो हमने चेक किया, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ जाता है हमारे पास 5 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, तभी तो ये 7 होता है। ओके, अब देखिए 2 की पावर 4, इसको भी तो हम तोड़ सकते हैं। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, भाई 4 को भी हमने तोड़ दिया, 3 और 1 दो अलग अलग पावर। इससे क्या हुआ, ये जो नंबर 3 है, अभी अभी तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, इसका मतलब होता है 3 बराबर हिस्से कीजिए। तो ये देखिए 3 बराबर हिस्से ये हो गए, तो एक 2 बाहर आ गया, 3 बराबर हिस्से ये हो गए, एक 2 बाहर आ गया और एक बचा रूट के अंदर 2, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20 और ये आ जाएगा रूट के अंदर 2। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ओके, अब ये जो एक्सप्लेनेशन था इसमें हमने छोटी छोटी सारी बातें डिस्कस करी है। ओके, अब इसको जरा एक कंप्लीट फॉर्म में, यानी एक फ्लो में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये हम यहाँ पे समझ चुके हैं, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे। सबसे पहले 5 और यहाँ पर है 3, ये आ गया 32 और मल्टीप्लाई बाय 3 और ये आ जाएगा 4। ओके, अब 5 यहीं पर है, इस 32 को हम यहाँ पर भी ब्रेक कर सकते हैं, 32 के 3 बराबर हिस्से कर सकते हैं हम लोग। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की पावर जो 5 होता है उसको कहते हैं 32। मतलब 32 को सॉल्व करेंगे आप, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 की पावर 5 बन जाएगा। यह है क्यूब रूट टाइम्स ऑफ 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखिए ये जो 3 है ये बता रहा था कि आपको 3 बराबर हिस्से करने और उसको बाहर लेके आ जाइए,
तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 2, ये 3 हिस्से, ये 3 फैक्टर हो रहे, तो एक 2 बाहर लेके आ जाते। अब यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पर भी बच रहा है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2। समझा? अब इसको हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि क्यूब रूट टाइम्स ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अब देखिए 1 2 3 फिर से 3 हिस्से हो चुके हैं, तो एक 2 और बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा ये क्यूब रूट, ये 2, एक 2 तो यहीं पे बचेगा, तो जाएगा 5 2 10 2 20 क्यूब रूट टाइम्स ऑफ 2। समझे आप? अब ये जो तरीका है ये आपको काफ़ी लेंथी और कैलकुलेटिव लगेगा, लेकिन ये इसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के तौर पे समझा था, इसलिए इसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें इसको समझने में, और अब इसको जब एक बार समझ जाए तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको डायरेक्ट करें। देखिए इसको करते हैं हम लोग 5, अब ये दोनों क्या है, 3 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 32 मल्टीप्लाई बाय 4। भाई जब इसका ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, सेम फैमिली है, तो इससे पहले अगर मैं एक स्टेप देखूं तो हम इसको ऐसा तो कह ही सकते थे कि ये 32 की पावर 1/3 है, और मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर भी 1/3 है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते थे 5 की पावर 32 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 1/3 है, और इसको फिर इसके बाद हम ये भी लिख सकते थे कि 5 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट टाइम्स ऑफ 32 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मैंने इसको डायरेक्ट ही लिख दिया। ओके, जब एक बार आपको समझ में आ जाए तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप 32 इंटू 4 को ब्रेक कीजिए, तो 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, यानी 2 को 5 टाइम्स, और 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 टाइम्स। अब क्या करना है आपको कि क्यूब रूट ऑफ, अच्छा अभी नहीं, इसमें से 1 2 3 एक पेयर तो ये बाहर आ जाएगा 2 का, क्योंकि ये 3 कह रहा है कि 3 हिस्सों में से एक बाहर लेके आ जाइए, 1 2 3, इन 3 हिस्सों में से एक बाहर लेके आ जाइए, और बचेगा केवल क्यूब रूट टाइम्स ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 5 2 10 2 20, और क्यूब रूट टाइम्स ऑफ 2, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो जैसा आपको सही लगता है आप ऐसा कर सकते हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं, या आप इस तरह से कर सकते हैं, ये तीनों एक ही चीज़ है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।